नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का गायत्री ज्योतिष केंद्र में। हमेशा ही आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रोट चौदस अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहते थे। उनका एक पुत्र और बहू थी। साहूकार का पुत्र पैसा कमाने विदेश जाता है। जाते समय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जब तक नहीं आ जाऊँ तब तक परिंदे का पानी ख़त्म मत होने देना और चूल्हे की आग मत बुझने देना। यह कहकर वो विदेश चले जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी भी परिंदे का पानी समाप्त ना हो और चूल्हे की आग ना बंद हो। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन उनके घर की चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंदे का पानी भी समाप्त हो जाता है। यह देखकर बहू डर जाती है और शीघ्र ही कुएं पर जाकर पानी लाकर पानी भर देती है। अब वह अग्नि मांगने पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता है। बहू पूछती है, ऐसा क्यों? तब पड़ोसन उसे बताती है कि आज रोट चौदस है। आज हम पूरा घर लीपते हैं। परिंदे का पानी गिराकर साफ जल भरा जाता है और फिर अनाज पीसकर उसे रोट बनाते हैं, जिनकी पूजा करके कथा कहानी कहकर भोजन किया जाता है। यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग समाप्त हो गई है तो वो भी उपवास कर लेती है। वह घर आ जाती है, पूरे घर की सफाई करती है, परिंदे को साफ करती है। यह देखकर उसकी सास उस पर गुस्सा करती है, जब मेरे बेटे ने मना किया था फिर तूने चूल्हे की आग क्यों बुझा दी? परिंदे का पानी क्यों बदल दिया? बहू कोई उत्तर नहीं देती, अपने काम में लगे रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाती है और रोट बनाती है। उस रोट में वह दूध, सूद, धूप, धना, चना, दही 7 प्रकार के चीज़ें डालकर रोट बनाती है। पूजा पाठ करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति विदेश से पैसा कमाकर घर वापस लौटता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है तभी रास्ते में उसे एक सांप मिल जाता है, जो उसे कहता है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। तो वह कहता है, मैं कई सालों बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बूढ़े माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उनसे मिलने दें, फिर रात को तू मेरे घर आना। मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूँगा। तुम उस पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। सांप बात सुन लेता है और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचता है, खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई होती है। वह रोट को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है, लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात सांप आकर उसे डसने वाला है। आधी रात के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रोट में बैठे धना, चना, धूप, सूद सब सोचने लगते हैं, इस बहू ने हमारी पहली बार रोट बनाए हैं। यदि आज इसके पति को सांप ने डस लेगा तो हमें कोई नहीं मानेगा, ना ही हमारी कोई पूजा पाठ करेगा। इसलिए हमें इस सांप को मारकर इसके पति को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों का रूप धर लेते हैं। कोई तलवार, तो कोई कटार, तो कोई ढाल बनकर सांप पर टूट पड़ते हैं और सांप को मार देते हैं।
अब बहू का पति चुपचाप ये सब कुछ देखता रहता है। निश्चिंत होकर वह सो जाता है। बहू सुबह उठकर अपने घर के काम धंधों में लगे रहती है। जब बेटा उठता है तो माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा आज तो बहुत सोया। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, क्या पूजा था। उसकी माँ नाराज़गी में कहती है, बेटा तू जो कहकर गया था बहू ने वैसा कुछ भी नहीं करा। परिंदे का सारा पानी गिरा दिया, चूल्हे की आग भी बुझा दी, पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके खाना खिलवाया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोलता है कि माँ कल मेरा काल आया था और इसके रोट ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी। उस दिन के बाद से राजा पूरे नगर में टिटोरा पिटवा देता है। अब से सब लोग अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी की दिन रोड बनाएंगे और उनकी कथा कहानी कहेंगे। इसके पश्चात रेशम व सूत के अनंत को पूजा के बाद गले या बाजू पर बांधते हैं। हे रोट महाराज, जिस प्रकार आपने बहू की रक्षा की उसी प्रकार सबकी रक्षा करना। जय अनंत देव भगवान। जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर चैनल लाइक शेयर करें। पहली बार देख रहे लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें और इसी जानकारी को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक में क्लिक करें। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।